स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 11th क्लास का जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें करेंगे एरर एनालिसिस। तो इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि कोई भी अगर हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, चाहे लेंथ, मास, टाइम कुछ भी मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, कोई एरर आता ही आता है। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे एक रॉड है, इसका लेंथ सपोज 1.5 मीटर, और मैंने किसी स्टूडेंट से बोला, अलग स्टूडेंट से बोला कि इसका लेंथ ज़रा मेजर करो। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर लेंथ आया 4.8 मीटर, और एक ने बोला सर लेंथ आया 1.51 मीटर, और एक ने बोला कि सर लेंथ आया 1.54 मीटर। तो सबसे ज़्यादा ये जो वैल्यू है, ये इसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जो एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल मेजरमेंट होता है, उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और जो मेजर करने के बाद आता है, इन्हें बोलते हैं मेजर्ड वैल्यूज। हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो सारी मेजर्ड वैल्यू में कौन सी मेजर्ड वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है? तो अगर देखें तो इसमें 1.51 मीटर मेजर्ड वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ? 1.51 मीटर। तो एक्यूरेसी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज विद दिस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू कितना ज़्यादा क्लोज है, उससे पता चलेगा वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस टाइप से एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्लोज उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, और एक और टर्म हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, प्रिसीजन निकालते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है एक तरह से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब है कि कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट दे सकता है। जैसे जो मैथ्स में सिंपल स्केल यूज़ करते हैं, छोटा सा 15 सेंटीमीटर का, वो डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक मेजरमेंट दे सकता है। तो सिंपल हमारा मीटर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट मीन्स कितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, वो तो हुआ प्रिसीजन उसका। और जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है वो होता है उसका लीस्ट काउंट। और सिंपल मीटर स्केल का आता है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। और लैब में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये होता है फॉर्मूला 1 MSD। MSD होता है मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। लैब में देखोगे ये सब चीज़ें। मेन स्केल जो होता है उसका लीस्ट काउंट इतना ही होता है 0.1 सेंटीमीटर, और -1 VSD। तो जो 1 MSD है इसकी वैल्यू गिवन होगी जनरली, ये तो 0.1 ही सेंटीमीटर होगा, माइनस, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि वर्नियर कैलिपर में टोटल 20 डिवीजन्स हैं और 19th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। टोटल डिवीजन्स 20 और 19th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना ऐसे 19/20 MSD। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 MSD की वैल्यू कितनी होती है? 1 MSD जो होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। और ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वर्नियर स्केल में टोटल कितने डिवीजन्स हैं। जैसे यहाँ दे रखा था 20 डिवीजन्स है टोटल, तो 20 नीचे आ गया। और कौन सा डिवीजन उसका मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा था वो आ जाएगा ऊपर। जैसे 19th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था तो 19/20 MSD। और जो वैल्यू गिवन होगी, MSD वैसे जनरली 0.1 होता है, 0.1 पुट करना, सॉल्व करना, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का। और कैलकुलेट होने के बाद ये मैक्सिमम केसेस में इतना आता है, बट जरूरी नहीं हर केस में इतना ही है, मैक्सिमम केस में इतना आएगा। थर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है एक स्क्रू गॉज, और एक और होता है स्फेरोमीटर। इन दोनों के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के लिए तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और मैक्सिमम केसेस में ये 0.01 सेंटीमीटर आता है।
तो ये वैल्यूज याद कर लो। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, या फिर इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, और स्क्रू गॉज का होता है इस और स्फीरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के कितने ज़्यादा प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। तो मीटर स्केल में देखें तो 1 डेसिमल प्लेस से मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर में 2 डेसिमल प्लेस, और स्क्रू गॉज और स्फीरोमीटर में 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा हुआ, सबसे प्रिसाइज हुआ स्क्रू गॉज और स्फीरोमीटर। तो जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस से मेजरमेंट हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ और भी टर्म कि अगर मैं कैलकुलेट करना हो कि एरर कितना हुआ, अगर एक मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट में एरर कितना आया हुआ है, तो वो हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक रॉड है जिसका लेंथ है एक्चुअल 1.5 मीटर और स्टूडेंट्स ने मेजर किया उसको 1.48 और 1.5 और 1.54। तो एरर कैसे निकालते हैं हम लोग। एरर का फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी, ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। ट्रू वैल्यू के लिए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट ने बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं, n नंबर ऑफ मेजरमेंट लिए, A1 A2 A3 ऐसे AN, ये सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं, तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी। ट्रू या फिर इसे मीन वैल्यू ही बोलते हैं। ट्रू और मीन वैल्यू क्या करेंगे, इन सारे मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लेंगे, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे A1 A2 A3 अप टू AN अपॉन N। यहाँ से आ जाएगा इनका ट्रू या फिर मीन वैल्यू आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम मान लेंगे ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। सेकंड निकालते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर होता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उसका ट्रू वैल्यू से। जैसे एग्जांपल ने इसके पहले जो मैं समझाया था कि 1.50 मीटर का रॉड है और किसी ने लेंथ मेजर किया 1.48, तो डिफरेंस कितने का है 0.02 का, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कितने हुआ 0.02 का। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है, इसको डेल्टा ए लिखेंगे, डेल्टा ए मतलब डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, ये आएगा यहाँ पे आएगा मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये यहाँ पर क्या है मेजर्ड वैल्यू, जैसे फर्स्ट वाले में निकालना है एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, तो A1 आ जाएगा डेल्टा A1 मेजर्ड वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। एरर इन सेकेंड मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड मेजर्ड वैल्यू। ऐसे क्या आएगा, ऐसे सब में आ जाएगा हमारा, सबका एरर कैलकुलेट हो जाएगा। एरर इन nth मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा AM माइनस मीन वैल्यू माइनस nth मेजर्ड वैल्यू, यहाँ से सबका आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेजर्ड वैल्यू को, तो सबका क्या आ जाएगा, इन अपने हर एक मेजर्ड वैल्यू का एरर आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं थर्ड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जितने एरर आए हुए हैं, कहीं पॉजिटिव हो सकता है कहीं नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये 1.50 है और ये 1.54 है, तो -0.04 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हुए हैं इन सबका मीन, तो इन सबका मॉड लेके चलेंगे। इसको लिखेंगे डेल्टा AM, डेल्टा मीन्स एरर मीन डिफरेंस, ये मीन्स मीन, इन सारे एरर वैल्यूज़ का मीन, तो सबका मॉड लेके चलेंगे। डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड और डेल्टा A3 का मॉड, सबका मॉड यहाँ पे लेके चलेंगे अप टू n अपॉन n। जैसे ये आया था सपोज +0.2, ये आया था -0.04, तो यहाँ पे +0.2 और यहाँ +0.04 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव आने के बाद भी यहाँ पर मॉड लेके चलेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट हो। फोर्थ पॉइंट निकालते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कहाँ से आएगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था अपॉन मीन वैल्यू, जो पहली वाली वैल्यू आई थी अपॉन मीन वैल्यू। जो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर आया होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर वो, और जो पहले ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आई थी उस दोनों का रेशियो, इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर।
मतलब कितना एरर आया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट निकालते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? जो हमारा रिलेटिव एरर है इसमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, मतलब इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब अगर टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ कंबाइन होकर कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम निकालते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, सपोज एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू है a प्लस बी। ए और बी को ऐड करने पे z आ रहा है। अगर a के मेजरमेंट में कुछ एरर है तो z में तो एरर आएगा ही आएगा। जैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी थी 10 और मेजर करने पे आ गया 10.2। सपोज ये एक्चुअल 10 होना था, ये एक्चुअल 5 होना था, तो 10 प्लस 5 कितना आना चाहिए था? 15। लेकिन ये एरर की वजह से ये एक्चुअल आ रहा है, ये मतलब मेजर करने पे आ रहा है 10.2 और ये आ रहा 5.1, तो दोनों ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 15.3। ये एक्चुअल होना चाहिए था 10, ये होना चाहिए था 5, ये आना चाहिए था 15, लेकिन ये कितना है? 10.2, ये कितना है? 5.1, तो ये कितना आएगा? 15.3, तो 0.3 का एरर आ रहा है। तो जब भी एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज को ऐड करने पे ऑब्टेन होगा तो इसमें एरर कितना आएगा? डेल्टा जेड कितना होगा? एरर इन जेड क्या होगा? एरर इन जेड होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड का एरर यहाँ से आएगा, एरर ए और बी का एरर, दोनों के एरर को ऐड कर दो, जेड का एरर आ जाएगा। ऐसे अगर जेड इज इक्वल टू है ए माइनस बी, तब भी ऐसे आएगा, ये डेल्टा जेड इज इक्वल टू आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ भी प्लस ही आएगा, प्लस इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना होता है। और अगर z इज इक्वल टू ए इंटू बी है या फिर z इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, इन दोनों केस में आता है फॉर्मूला डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आता फॉर्मूला, इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला है, इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला एक और इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला। और अगर z इज इक्वल टू ए टू द पावर x और सपोज b टू द पावर y है और c टू द पावर m है, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है x टाइम्स डेल्टा a बाई ए प्लस y टाइम्स डेल्टा b बाई बी प्लस m टाइम्स डेल्टा c बाई सी। ऐसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर तुम्हें कहीं निकालना हुआ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था? पीछे भी फॉर्मूला था डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये था इंटू 100, मतलब एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। डेल्टा जेड मीन्स एरर इन जेड अपॉन एक्चुअल वैल्यू, अगर इसमें इंटू 100 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बनाना होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में गिवन है, किसी एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास में जो एरर है, उसका जब मास मेजर किया उसमें जो एरर है वो 2% का है। मतलब मेजरमेंट इन मास जो है उसमें एरर 2% का, मीन्स डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये कितना है? 2%। डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 का मतलब क्या है? एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। ऐसे अगर परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी 3% है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ये हो गया 3%। ये गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? सपोज मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को ई से, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ जो है 1/2, इसमें तो कोई एरर आएगा नहीं। मास में कितना एरर आएगा और इसमें वेलोसिटी में क्या एरर है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
डेल्टा ई बाई ई, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 कर देते हैं, साथ में बाद में करेंगे। चलो 1/2 ये एक नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मास में एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा m बाई एम प्लस वी स्क्वायर, लास्ट वाला फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, पावर यहाँ 2 तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और डेल्टा v बाई वी। इसको ऐसे लिखेंगे, जो फॉर्मूला था ना लास्ट वाला, z इज इक्वल टू a टू द पावर x, b टू द पावर y एंड c टू द पावर z, वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1/2 तो नंबर है, m के पावर कितना है 1, जैसे यहाँ x था 1 है तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। v की पावर कितना है 2, इसलिए 2 आगे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में इंटू 100 कर दो। अगर परसेंटेज निकाला इंटू 100 तो यहाँ पे सब में कर दो इंटू 100 और इंटू 100। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है 2%, तो ये लिख दिया 2%, प्लस ये कितना गिवन है, ये गिवन है 3%, तो 2 इंटू 3%। सॉल्व कर लो कितना आ गया, 2 + 2 × 3 कितना हो गया 6, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8%। तो 8% का एरर होगा इसके मेजरमेंट में, ठीक है। अब जैसे अगर रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस सीरीज में है और रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उसमें निकालना है एरर, तो कैसे निकालेंगे। अगर दो रेजिस्टर्स गिवन है, एक रजिस्टर है R1 इज इक्वल टू 100 ± 2 ओम और एक रजिस्टर है R2 और 50 ± 1 ओम। ये दोनों रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो कितना एरर आएगा, RS मान लेते हैं। RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 + R2। अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है, जो 5 फार्मूलाज थे। Z इज इक्वल टू A + B, ये वाला फॉर्मूला मैच करेगा। एक्चुअल वैल्यू कितनी है R1 की, 100 है, R2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 50, तो RS की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, RS की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 100 + 50, कितना हो जाएगा 150। बट एरर कितना आएगा, एरर इन RS, इसके अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा Z क्या होता है इसमें, डेल्टा Z होता है एरर इन A प्लस एरर इन B। तो एरर इन A यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 और ये डेल्टा R2, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, कितना आ जाएगा ये 3 ओम। ये हो गया एरर इन RS। तो एक्चुअल RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्चुअल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 एंड ±3 ओम, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा RS इज इक्वल टू 150 ± 3 ओम, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यही दो रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में क्या लगेगा फार्मूला, पैरेलल का फार्मूला थोड़ा सा अलग है, जो डिफरेंशिएशन से आता है, तो उसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा तुम्हें अभी, ठीक है। बाद में उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 1/RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2। तो इसको ऐसे लिख लेना, डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब डेल्टा RP तो कैलकुलेट करना है, डेल्टा R1 कितना है 2, R1 कितना है 100, डेल्टा R2 कितना है 1 और R2 कितना है 50। ये सारी वैल्यूज़ पता है, ये इतनी, ये कैलकुलेट करना है, ये नहीं पता है। ये होता है एक्चुअल RP। तो एक्चुअल RP कैसे आएगा, एक्चुअल RP आएगा इस फॉर्मूले से, R1 पुट करना 100 और R2 पुट करना 50, तो यहाँ से ये RP आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर देना, तो फिर आ जाएगा ये डेल्टा RP, ठीक है। ठीक है, जिसको डाउट होंगे वो अपना पूछ सकता है, ठीक है। चलो ओके।